Again, welcome to online English classes with Jyoti Tiwari, and you are here in my educational channel English with Jyoti मैम। बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं गैप फिलर्स को, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और आज के जो गैप फिलर्स हैं ये हमने आपकी रेमेडियल मॉड्यूल बुक से लिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। सो हियर वी गो। तो बच्चों, इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो रेमेडियल मॉड्यूल की बुक क्लास 10th के लिए प्रिस्क्राइब्ड की है, इसमें जो ग्रामर पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसका फर्स्ट सेंटेंस है राम इज ब्लैंक राधा एंड सपना, और ऑप्शन में है बिटवीन, अमंग एंड इन। तो आपको पता होगा कि बीच में बताने के लिए हम बिटवीन या अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, बट अमंग जो है वह 2 से अधिक चीज़ों के बीच में बताने के लिए यूज किया जाता है, और बिटवीन जब हम किसी चीज़ को 2 चीज़ों के बीच में बताते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सन का नाम दिया हुआ है, राधा एंड सपना, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बिटवीन। राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, और ऑप्शन में है आर्टिकल ए एंड द। तो मून एक सेलेस्टियल बॉडी है, और सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा द मून। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है मंडे कम्स ब्लैंक संडे, तो ऑप्शन में है बिफोर, आफ्टर एंड ऑन। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो मंडे संडे के बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आफ्टर। मंडे कम्स आफ्टर संडे। नाउ सी द फोर्थ सेंटेंस, वी blank obey our teacher, and options are ought to, should and must। तो should का यूज़ हम जनरल वे में सलाह देने के लिए करते हैं। must हम अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए must मॉडल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट मॉडल होगा वह होगा ought to। ought to का उपयोग हम रूल्स बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ought to। We ought to obey our teacher। Then next sentence है the book is blank the table, और ऑप्शन है on, upon and on to। तो कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। सिक्स्थ सेंटेंस दिया है आई हैव रीड ब्लैंक बुक्स। तो बुक्स एक काउंटेबल नाउन है, बुक्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैनी। तो आई हैव रीड मैनी बुक्स। और यदि अनकाउंटेबल चीज़ होती तो हम यूज़ करते मच डिटर्मिनर का। नेक्स्ट सेंटेंस है फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और ऑप्शन में है इज़, आर एंड वर। तो फिजिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़। यहाँ पर एस को देख के फिज़िक्स के स्पेलिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आर का यूज़ करते हैं, लेकिन फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें इसका ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी ब्लैंक एंड एप्पल डेली। तो यहाँ पर सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे
ईट्स का। शी ईट्स एन एप्पल डेली। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 को। द चेयर वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट। ऑप्शंस आर ब्रेक्स, ब्रेक एंड ब्रोकन। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। आप बाय से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पैसिव वॉइस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ब्रोकन। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। सी ब्लैंक हर होमवर्क डेली। तो हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं और सी जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए इसमें हम यूज़ करेंगे डज का। सी डज हर होमवर्क डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम एंड ऑप्शंस आर एट, इन एंड इनटू। तो ये जो प्रीपोजिशन है, तो इनटू का यूज़ मूवमेंट को बताने के लिए किया जाता है। एट का यूज़ फिक्स्ड सिचुएशन, प्लेस एंड टाइम के लिए किया जाता है एंड इन का यूज़ इंडेफिनिट प्लेस एंड टाइम के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इन। शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम। नेक्स्ट सेंटेंस, मोना डाइड ब्लैंक मलेरिया एंड ऑप्शंस आर ऑफ, बाय, ऑफ। तो ओ डबल एफ वाला ऑफ का मतलब होता है ख़त्म होना, किसी चीज़ का अंत हो जाना, एंड बाय मीन्स द्वारा, एंड ऑफ जो है जब किसी की मृत्यु एक्सीडेंटल या फिर किसी डिसीज से होती है तो उसको बताने के लिए हम डाइड के बाद में ऑफ का यूज़ करते हैं। मोना डाइड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ ब्लैंक एसडीएम एंड ऑप्शंस आर ए एंड द। तो एसडीएम का यदि हम उच्चारण करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो आ का साउंड निकलता है जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसमें हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 14, इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक अ टॉर्च विद मी। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से कि फर्स्ट सेंटेंस में वॉज लगा है, इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम V2 का यूज़ करेंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टुक। इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विद मी। सेंटेंस नंबर 15, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, और ऑप्शंस दिए हुए हैं लीव, लीव्स, लेफ्ट। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हम सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा लेफ्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लैंक लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। तो जब हम किसी की कैपेसिटी की बात करते हैं, उसकी क्षमता या योग्यता बताने की बात करते हैं, तो उसमें हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है कैन। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज़ थिंकिंग ऑफ ब्लैंक अ कार। तो थिंकिंग ऑफ के बाद हम यूज़ करेंगे V1 प्लस ing मीन्स बाइंग। शी इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। यहाँ पर बाइंग इसलिए आया है क्योंकि ऑफ जो प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब का जिरंड फॉर्म मतलब वर्ब का ing फॉर्म आता है, इसलिए इसका राइट आंसर बाइंग है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। रिपेयर द ब्लैंक विंडो जस्ट नाउ एंड ऑप्शंस आर ब्रोकन, ब्रेकिंग एंड ब्रेक। तो इसका राइट आंसर है ब्रोकन। ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है जो विंडो के लिए एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक डॉग्स सेल्डम बाइट एंड द ऑप्शंस आर bark, barking, barked. So the right answer is barking. यहाँ पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल barking का यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। He is blank, honest man and options are a and the। तो ए एन आर्टिकल को लगाने के लिए हमें ब्लैंक के बाद वाले वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना चाहिए। यदि वॉवेल साउंड आता है तो हमें एन आर्टिकल लगाना होता है, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हमें ए आर्टिकल लगाना होता है। तो जब हम ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साउंड आता है जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। He is an honest man. Next sentence, I haven't bought blank milk today and options are some, any and many। तो यहाँ पर haven't है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम any का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है any। I haven't bought any milk today। Next sentence, how blank students are present today। तो स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन में हम यूज़ करते हैं मैनी डिटर्मिनर का। तो राइट आंसर इज मैनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। अब हमें अगेन यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आइडेंटिफाई करना होगा, और शुगर को अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम मच डिटर्मिनर का यूज़ करेंगे। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमें लगाना होगा मूव्स। द अर्थ मूव्स around the sun। Next sentence, he always blank on time। तो यह एक हैबिट को दर्शाता है और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। और रिवर के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर इज़ द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अरुण इज़ ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। और ऑप्शन में है आर्टिकल ए एंड द। तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लगाते हैं द आर्टिकल। और जो बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो इतना समझ लें कि जिस वर्ड में लास्ट में EST लगा है या फर्स्ट में मोस्ट लगा है उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करना है। So dear students, this is the part 1 of fill in the blanks from your remedial module book. We'll meet soon with the part 2. Till then, keep on watching and keep on studying, and don't forget to subscribe the channel English